ज़िंदगी में आपकी जो दिल ज़िंदगी में जो आपका दिल है, उसको खुश रखने के बहाने वहाँ से शुरू हो सकते हैं जब आप सो के उठो। है ना? सो के उठो और सो के उठने के बाद से रात 7:30 बजे 8 बजे जो भी आपका सोने का टाइम है, तब तक आप प्रिटी बिज़ी रहो और हर वो काम करें जिसपे आपको जी भर के आनंद आए। बड़ा राइट वर्ड है आनंद, है ना? ये प्लेज़र भी है और एन्जॉयमेंट भी है, चार्म भी है और प्लेजेंट एटमॉस्फेयर भी है, प्लेजेंट सिनेरियोज़ भी हैं। वो कैसे बनते हैं? किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप को वो खुश रखें। Nobody is responsible on earth that he will make you happy. No. Why? Why? Why anybody will take responsibility to make you happy? आप बताइए मुझे। मेरी बातें अगर गलत हैं तो you write the comment. This is I think 10th episode, 10th short video, roughly 8 minutes, that I should talk about LIC and its beauty, its employees' beauty, its services beauty, its valuable services, its values. LIC की वैल्यूज़ को आंकना किसी के शायद बस की बात नहीं है। इसलिए नहीं कि आई एम वर्किंग विद LIC, इसलिए कि जो भी लोग LIC के साथ जुड़े हुए हैं, दे आर ग्रेटफुल टू LIC। मैं इसकी बात बताने के लिए ही मैंने वीडियो बनाने शुरू किए। अदरवाइज़ अगर ये मुझे वीडियो बनाने का अंदाज़ा पहले कभी होता, जब से मेरे हाथ में ये फ़ोन है एंड्रॉयड फ़ोन, तो आज लगभग 3 साल गुजर गए थे। 3 साल पहले ही मैंने ये फ़ोन लिया। उससे पहले तो वो नोकिया का नॉर्मल फ़ोन में रखता था। बिकॉज आई बिलीव इन व्हाट आई हैव, दैट इज़ मोर देन एनफ। आई एम दैट काइंड ऑफ फर्म बिलीवर। व्हाट आई हैव दैट इज़ सफिशिएंट। है ना? तभी तो मुमकिन हो पाया कि फ्रॉम यूपी टू कर्नाटका, नाउ कर्नाटका से आगे की सेटल होने की मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, जो बात करने की थी कि सुबह उठने से लेकर रात तक nobody इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक यू हैप्पी। वन थिंग क्लियर आप मान के रखिए, अगर आपको खुश रहना नहीं आता तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भी धरती पे आके खुश नहीं रख सकते। क्लियर मैसेज है। आपको चाय भी खुश नहीं रख सकती, सिगरेट भी, शराब भी, बियर भी, सिनेमा हॉल भी, कोई फ्रेंड भी, कोई कार भी, कुछ भी नहीं। अगर आपको अपने आप में खुशी तलाशना नहीं आता तो अब मैं बताता हूँ मैं क्या बात करने वाला था LIC से रिलेटेड। वो वाली बात ये थी कि वेन एवर वेयर एवर, वेदर इट इज़ सहारनपुर और वेदर इट इज़ गोवा और वेदर इट इज़ हैदराबाद, मैं कई LIC ऑफिस में जाके काम किए एज ए विजिटिंग एजेंट। वी कैन वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड इवन। तो सहारनपुर की ही बात है, व्हेन वी एंटर इनटू द ऑफिस अर्ली मॉर्निंग, वही 10 सवा 10 बजे जब जाते हैं अपने काम निपटाने के लिए एज एन एजेंट, नॉट एज एन एम्प्लॉय, एज एन एजेंट, तो हाय हेलो होती है। तो एक अब मेरे उस सहारनपुर दफ्तर में भी बहुत उत्तराखंड के ज़्यादातर लोग हैं, पहाड़ के लोग, है ना? पहाड़ के लोग वैसे ही बड़े इनोसेंट, हम्बल, स्वीट, ब्यूटीफुल, हैंडसम और ख़ास होते हैं। वो लोग बहुत ख़ास होते हैं और बहुत इनोसेंट होते हैं। इनोसेंसी और उनकी जो लैंग्वेज है वो उनके लबों से पता लगती है, उनकी नज़रों से पता लगती है, उनके बैठने के, उठने के, चलने के अंदाज से पता लगती है। बिकॉज आई नो द साइकोलॉजी। मैंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट से कोई पढ़ाई नहीं कर रखी, मैंने तो एम इंग्लिश किया है, मगर आई नो द साइकोलॉजी, आई नो द बॉडी लैंग्वेज। मेरे कितने ही पॉलिसी होल्डर हैं जिनका मैं प्री हैंड एज बता देता हूँ फ़ोन पर भी कि तुम्हारा ये एज है, और वो बोलते हैं कि ठीक है, आपने ठीक बोला। तो व्हेन आई एंटर इनटू द ऑफिस तो हाय हेलो होती है सबसे। तो एक टेबल में जहाँ हमारे ऑफिसर बैठते हैं, क्लेम ऑफिसर, वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं उस दिन उनकी टेबल के आगे से निकल के चला गया।
निकल के चला गया, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए कुछ तो था, कुछ तो था। मैंने उनसे ना हाथ मिलाया, ना मैं उनकी टेबल पे रुका एज़ यूजुअल। तो वो बड़े परेशान होके फर्स्ट फ्लोर पे आ गए मेरे पीछे पीछे। क्योंकि एक ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे फिर फर्स्ट फ्लोर वहाँ ऑफिस में। तो वो बिल्डिंग ऐसे बनी थी, तो उनको बड़ा शौक लगा कि मैं मिल के नहीं गया। वो पीछे पीछे आ गए, मेरी कमर पे हाथ लगाया, कंधे पे हाथ लगाया, अनूप मेरा हाथ पकड़ लिया ज़बरदस्त तरीके से, और प्यार से सरोबार उनका हाथ था। तुम ऐसे कैसे आ गए भाई? मेरा हाथ पकड़ के दूसरे मेरा आंसर की उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी और मेरे को सीधे अपनी टेबल पे ले आए। मेरे को बैठने के लिए बोला, लेकिन मैं खड़े रहा, मेरी कुछ नाराज़गी थी उनसे। मैंने बोले क्या बात है यार, तुम तो ऐसे नहीं थे, है क्या हो गया? तो मैं खामोश रहा। फिर वो मेरा को बोले बैठो बैठो, बैठ के मेरी बात भी समझो, हम मेरे अंदर भी दिल धड़कता है, मैं भी सीने में दिल लेके आता हूँ ऑफिस में, और मेरे भी तो दिल की कदर करो, मेरे भी सेंटिमेंट्स है। तो मैं अब मुस्कुराया, मैंने कहा ये मेरी तरह की जो बातें कर रहे हैं पोएटिक अंदाज में और शायरी में और गज़लों में, इस तरह के लोग तो मुझे बहुत भाते हैं, उनके साथ तो मैं कितना भी टाइम गुजारना पसंद करता हूँ। तो मैं बैठा, तो मेरी नज़रों में नज़रें डाल के, क्योंकि मैं भी तो ऐसे ही बोलता हूँ ना, पहले मेरी नज़रों में नज़रें डाल के बात करो। मैं ऐसे नहीं बात कर सकता कि कोई फ़ोन कर रहा है, कोई लैंडलाइन से बात कर रहा है, या कोई फाइलों में घुसा पड़ा है, या कोई स्टेथोस्कोप से घुसा पड़ा है और मैं बात करूँ, मेरे से बात नहीं होती ऐसे। तो जिन लोगों को मेरे से करीब के रिश्ते हैं, करीब की दोस्ती है, दोज पर्सनस हु आर फैमिलियर विद मी, व्हाट दे विल डू, सारे काम छोड़ के हाथ में हाथ रख के, वेदर ही और शी इज़ अंडर राइटर और हूसोएवर इन ऑफिस, हाथ में हाथ रख के बोलेंगे बोलो अनूप। दैट बिकम्स द स्टाइल, है ना, बिकॉज व्हाट आई एक्सपेक्ट दैट हैपन्स। तो वो बोले यार क्या है कि आप जब खफा यहाँ से गए